हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अंतर्गत पहला पाठ हम लोग पढ़ेंगे। पहला पाठ कक्षा 8 के विज्ञान में पढ़ेंगे, जो है क्या, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इंग्लिश में कहते हैं इसे क्रॉप प्रोडक्शन। इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हिंदी में इसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप मतलब फसल, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना, एंड मतलब और मैनेजमेंट का मतलब है प्रबंधन। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है क्या। तो प्रबंधन को हम लोग पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले तो हम पढ़े कि फसल उत्पादन क्या है। फसल उत्पादन क्या है, तो इसमें जो कक्षा 8 का जो आपका एनसीईआरटी का जो किताब लगा हुआ है, इस किताब में आपको बताया गया है, दिया गया है भूमिका कैसे शुरू होती है। कि शुरू में दो बच्चे रहते हैं, एक पहेली और एक बुझो नाम के दो बच्चे रहते हैं, जो जाते हैं गांव में अपने चाचा के पास। तो वहां पर वह देखते हैं, विभिन्न प्रकार के औजार देखते हैं, जैसे कि हम लोगों के घर पे भी जो रहता है वही औजार, जैसे खुरपी है आपका, ये दतिया वाला जो हंसिया होता है, दतिया वाला हंसिया होता है जिससे हम लोग फसल को काटते हैं। फिर कुदाल है जिसे फावड़ा कहते हैं। फिर वो क्या है कि इस तरह से, और जो फेंका जाता है मिट्टी, तो मिट्टी फेंकने के लिए कई तरह के यूज करते हैं हम लोग इक्विपमेंट, कई तरह के औजार यूज करते हैं, जैसे कि बेलचा है। तो इस तरह का औजार उसने देखा, तरह तरह का खुरपी, हंसिया, दतिया वाला हंसिया, बेलचा, कुदाल, ये सब देखा। तो उसने पूछा कि ये है क्या, ये सब चीजें क्या है। तो जो बुझो थी वो बताई कि ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या है कि कृषि के उत्पादन के लिए, खेती करने के लिए काम में आती हैं। तो खेती करने के लिए काम में आती हैं, तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आखिर खेती क्यों की जाती है। खेती की जाती है फसल के उत्पादन के लिए। तो फसल के उत्पादन के लिए खेती की जाती है, तो आखिर फसल का क्या होता है, फसल क्या होता है। तो फसल से क्या है कि हमें भोजन मिलता है, तो भोजन जो मिलता है हमें, तो इसके लिए खेती करना आवश्यक है। अब दूसरी चीज, एक इम्पॉर्टेंट चीज हम लोग इसमें ये समझ लें कि भोजन जो है, भोजन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। तो सजीव में क्या है कि पेड़ पौधे भी आते हैं और मनुष्य भी आते हैं। यानी कि अगर बात करें तो भोजन, पहला पॉइंट इसमें अगर बात करें तो भोजन भोजन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। भोजन सभी सजीव के लिए आवश्यक है। भोजन सभी सजीव के लिए आवश्यक है। अब भोजन की अगर सजीव की बात करें तो सजीव में क्या है कि दो चीजें हो गई, एक पेड़ पौधे हो गए, और दूसरा क्या है आपका, जीव जंतु हो गए। तो अब इन दोनों लोगों के लिए, यानी कि उन्होंने क्या देखा, चाचा के वहां गए, चाचा के वहां औजार देखे, खुरपी देखे, कुदाल देखे, हंसिया देखे, बेलचा देखे। तो पूछा कि ये क्या होता है, तो बताया गया उसको कि इससे खेती होती है। तो खेती में क्या होता है, फसल उगते हैं। तो फसल क्यों आवश्यक है, तो भोजन के लिए आवश्यक है। तो भोजन, आखिर जो सजीव है तो उनके लिए भोजन आवश्यक है। तो सजीव भी दो पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए।
अब हम लोगों ने क्या है कि पिछले अध्याय में पढ़ा है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पेड़ पौधे जो है ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। कैसे? कि जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़, मान लीजिए कि ये पेड़ है आपका, तो इसमें जो इसका पत्ती है, हरा वाला जो भाग है, ये भी ग्रीन हो सकता है, स्टेम भी, और ये जो आपका पत्ती वाला भाग है, इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। तो इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है? यह क्लोरोफिल प्रकाश को खींच लेता है अपने पास, प्रकाश से ऊर्जा लेकर, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेकर, नीचे से जल को लेकर के मिल करके बनाता है पेड़ पौधों के लिए भोजन। यानी कि क्या क्या लेता है? एक क्लोरोफिल काम क्या क्या लेता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। जल कहां से लेगा? नीचे से। जल क्योंकि जमीन में नीचे है ना, तो ये क्या है? जल है आपका। और ऊपर से क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से यह सूर्य का प्रकाश है, मान लीजिए सूर्य है, तो ये सूर्य का प्रकाश भी इसके पास आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर से ले रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से, सूर्य का प्रकाश और जल, तो किसके उपस्थिति में? तो उपस्थिति किसकी रहेगी इसमें? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इन दोनों की उपस्थिति में बनाता है क्या? भोजन। भोजन किस रूप में भोजन बनाता है? ग्लूकोज के रूप में बनाता है। ग्लूकोज के रूप में क्या बनाता है? भोजन। और निकलता क्या है? ऑक्सीजन। निकलता है ऑक्सीजन। हम लोगों को इससे मतलब नहीं है कि हम लोग इसको पिछले ही अध्याय में पढ़ चुके हैं, अध्याय नहीं, पिछले ही कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो हमको इससे मतलब नहीं है। लेकिन टर्म आ गया प्रकाश संश्लेषण, तो एक बार आपको थोड़ा सा बता दिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाने में समर्थ है और खुद अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो पेड़ पौधों में जो हरे भाग होते हैं, हरे भाग के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। सूर्य के प्रकाश की ऊपर, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से, जल नीचे से ले करके ये पेड़ पौधे ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बना लेते हैं। ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बना लिए, यानी कि पेड़ पौधे अपना पोषण स्वयं कर लिए। तो पेड़ पौधे तो अपना पोषण स्वयं कर लिए। एक एक चीजें नोट करते जाइएगा आप लोग, कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और एक एक चीजें अपने कॉपी पर नोट करते जाइए, जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, दोनों चीजें। तो पेड़ पौधे अपना भोजन बना लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। इसको नोट कर लीजिए, ये बात हुई खत्म। लेकिन अब जो जीव जंतु हैं, ये क्या करेंगे? ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, बल्कि दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो दूसरों के ऊपर आश्रित रहने का मतलब यह अपना भोजन जब नहीं बना पाएंगे, तो ये क्या करेंगे? दूसरों से अपना भोजन लेंगे। तो ये अपने भोजन के लिए दो जीव जंतु भी क्या होते हैं? जो जीव जंतु होते हैं वे दो चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन पेड़
पौधों से प्राप्त करते हैं और स्वयं जीव जंतु से भी प्राप्त करते हैं, जीव जंतु से भी प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं और स्वयं जीव जंतु से भी प्राप्त करते हैं, जीव जंतु से भी भोजन प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधों से जीव जंतु क्या है, पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों से भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, या आप लोग जानते हैं पेड़ पौधों से भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? फसल को उगा करके, या इसको उगा करके, फसल को उगा करके, यानी कि खेती करके, कुल मिला जुला के खेती करके, फसल उत्पादन करके पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो अब फसल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा कि फसल क्या होती है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसे क्रॉप। तो क्रॉप या फसल होता क्या है ये देख लीजिएगा आप लोग। तो फसल एक ही प्रकार के पेड़ पौधे, जब एक ही प्रकार के पेड़ पौधे किसी स्थान पर बहुत अधिक संख्या में लगाए होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। यानी लिख सकते हैं जब एक ही प्रकार कह लीजिए या फिर एक ही किस्म कह लीजिए, जब एक ही किस्म के पेड़ पौधे, जब एक ही किस्म के पेड़ पौधे किसी स्थान पर बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अब देखिए क्या पढ़ा है आप लोगों ने, चैप्टर क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल उत्पादन प्रबंधन बाद में पढ़ेंगे, पहले फसल उत्पादन क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि जो आपका चैप्टर शुरू होता है इसमें क्या है कि पहेली बुझो नामक दो बच्चे होते हैं जो अपने चाचा के घर गांव में जाते हैं, वहां पर देखते क्या है कि कुदाल देखते हैं, खुरपी देखते हैं, उसके बाद हसिया देखते हैं, बेलचा देखते हैं। तो देख करके पूछते हैं कि जो आखिर ये सब क्या है। तो ये सब बताया जाता है उनको कि ये सब जो है औजार हैं। तो भाई कि औजार से क्या होते हैं, औजार से क्या होता है, औजार से क्या होता है, खेती होता है। तो खेती में क्या करने के लिए करते हैं, तो फसल के उत्पादन के लिए करते हैं। फसल उत्पादन क्यों आवश्यक है, तो फसल उत्पादन भोजन के लिए आवश्यक है। तो भोजन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, हम लोग जानते ही हैं। तो भोजन क्यों आवश्यक है, भोजन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। तो जो सजीव है वो पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं। इनमें से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। आपको बता दिया गया प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में बाहर से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जमीन से जल को लेकर के ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे भोजन बना लिए, लेकिन जीव जंतु अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। अब जीव जंतु की बात किया जाए तो जीव जंतु अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो ये दो प्रकार से प्राप्त करेंगे। पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं,
जीव जंतु से भी प्राप्त करते हैं। तो अभी हम लोग पेड़ पौधों की बात करना सिर्फ शुरू किया है। तो जब पेड़ पौधों की बात करेंगे तो पेड़ पौधे से भोजन को प्राप्त करने के लिए जीव जंतु क्या करेंगे, खेती करेंगे, यानी कि फसल का उत्पादन करेंगे। तो फसल क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा, कापी में लिख लीजिएगा। तो जब एक ही किस्म के, एक ही नस्ल के, एक ही प्रकार के, कुछ भी लिख सकते हैं, जब एक ही किस्म के पेड़ पौधे किसी एक निश्चित स्थान पर, किसी एक ही स्थान पर बहुत अधिक संख्या में उगाए जाते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं है, धान है, देख रहे हैं ना, मक्का है। तो एक निश्चित जमीन होता है, जैसे हम लोग कहते हैं 50 डिसमिल है, तो 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 4 एकड़ में है। गांव में रहते तो ना जानते हैं ना कि 4 एकड़ में गेहूं कितना में बुआया गया है, तो 4 एकड़ में, 5 एकड़ में, 2 एकड़ में, ऐसे होता है। तो क्या है कि एक ही होता है ना गेहूं, तो गेहूं 1 एकड़ में बोया गया है, धान 1 एकड़ में बोया गया है, मक्का इतना एकड़ में लगा हुआ है, आलू इतना एकड़ में लगा हुआ है। तो एक ही किस्म का है ना, एक ही किस्म का जो पौधा है वह, एक धान का मान लीजिए एक पौधा और 1 एकड़ में बोया गया है। तो 1 एकड़ में बो दिया गया, तो एक जब पौधा की बात आ जाए, एक पौधा हो गया। और जब बहुत अधिक संख्या में बो दिया गया ज्यादा खेती में, तो उसे क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। ठीक, ये तो बात समझ गए आप लोग कि फसल किसे कहेंगे। अब देखिए, अब दूसरी चीज आती है कि जीव जंतु से भोजन प्राप्त करना। तो जीव जंतु से आप लोग जानते हैं कि भाई मनुष्य जो है, मनुष्य हुए चाहे कुछ जानवर हुए जो मांसाहारी होते हैं, जैसे भालू आपका क्या है, सर्वाहारी है, वह शहद भी खा लेता है, पत्तियां भी खा लेता है, और जीव जंतुओं को भी मार के खाता है, मांस भी खाता है। कुछ पक्षियां, ये भी तो जीव जंतु है, तो कुछ पक्षियां खाली मांसाहारी होते हैं, और जैसे कौआ है आपका, और मांसाहारी भी है और ये शाकाहारी भी है, दोनों खाता है। गिद्ध है आपका, ये भी मांसाहारी है। तो कुछ पक्षियां हैं जो शाकाहारी हैं, जैसे तोता हो गया आपका, शाकाहारी है। तो इस प्रकार से गाय हो गए, भैंस हो गए, बकरी हो गए, ये सब क्या है, शाकाहारी है। तो ये सब क्या करते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो जीव को खाते हैं, जैसे हम लोग भाई मनुष्य हो गए। तो मनुष्य में 2 तरह के भी लोग हैं, एक शाकाहारी है, एक मांसाहारी है, एक सर्वाहारी है, यानी कि दोनों खाते हैं, मांस भी खाते हैं। तो मांस कहाँ से प्राप्त करते हैं, जीव एक दूसरे जीव से, जीव दूसरे जीव का मांस खाता है। तो वह भी तो भोजन के लिए दूसरे जीव पे आश्रित है। तो जब भी हम बात करेंगे आप फसल की, तो फसल तो जब एक किस्म का पौधा एक स्थान पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। लेकिन जब कृषि की बात करेंगे, हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, जब ये कहेंगे कृषि क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या है, तो जब कृषि की बात करेंगे तो कृषि का मतलब होता है, कृषि का मतलब होता है कि पेड़ पौधा जीव जंतु का पालन पोषण करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है वो कृषि कहलाती है। इसमें पेड़ पौधों का भी पालन पोषण, यानी कि फसल का भी उत्पादन, जीव जंतुओं का पालन पोषण, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि गाय पाला जाता है दूध के लिए, बकरियां पाली जाती हैं दूध एवं मांस के लिए, दोनों के लिए। मुर्गी का पालन होता है अंडे के लिए और मांस के लिए। तो ये मुर्गी पालन हो गया, गाय का पालन हो गया, या फिर बकरी का पालन हो गया, मधुमक्खी का पालन हो गया शहद के लिए, और ये फसल का उत्पादन हो गया। तो जब इन सबको मिलाकर बात करेंगे तब हम लोग कहेंगे कि इसे एग्रीकल्चर या कृषि कहते हैं। समझ में आई बात, यानी कि फसल, कृषि और इसमें अंतर क्या है। तो खेती और कृषि में अंतर क्या है, तो खेती अलग चीज है, खेती करना, और एग्रीकल्चर कृषि अलग चीज है। तो ये चीजें हो गई। अब देखिए कि ये जीव जंतु भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ये भी समझ गए आप लोग, इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये चीज हो गया कि फसल क्या है। अब भारत जो है हमारा बहुत ही विविधता वाला देश है। भारत बहुत ही विविधता वाला देश है। विविधता का मतलब भिन्नता वाला देश है। आप लोग सुने होंगे अपने गांव में
जैसे क्या कहते हैं कि अरे कोई कमाने उमाने जाता है तो कहते हैं कि बम्बई में साल भर एक के जैसा मौसम रहता है, रोज रात को लोग चादर ओढ़ के सोते हैं और दिन में गर्मी होता है और रात में चादर ओढ़ के सोते हैं। कश्मीर में कहते हैं लोग, नैनीताल में कहते हैं कि साल भर ठंडी पड़ता है। ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है। जब आप लोग जाएंगे तो एक्चुअल में मौसम ऐसा होता है, कभी जब मौका मिलेगा तो घूम के देखिएगा कि भारत में ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार का मौसम आपके वहाँ है उसी प्रकार का मौसम सबके वहाँ होता हो और हमारे साल के साल भर बराबर रहता हो, ऐसा आता नहीं है। हर जगह नमी अलग होती है, आर्द्रता अलग होती है, जलवायु अलग होता है हर जगह का। तो हमारे वहाँ जो मौसम है देखिएगा, गर्मी होता है, 3 से 4 महीना गर्मी पड़ता है, 3 से 4 महीना क्या है ठंडी पड़ता है, फिर 4 महीने का बरसात होता है। 3 तरह के मौसम आते हैं। तो यही होती है भिन्नता। तो भारत में मौसम में बहुत विविधता पाई जाती है। इस विविधता, जब विविधता पाई जाएगी तो ऐसा नहीं है कि तीनों प्रकार के मौसम में एक ही प्रकार का फसल उगाया जाएगा या फिर किसी मौसम में किसी भी प्रकार का फसल उगा देंगे हम, संभव नहीं है, क्योंकि सब फसल की जरूरतें अलग अलग है। किसी को अधिक पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर बात करेंगे तो यह फसल जो होता है वह मुख्य रूप से जो हमारे किताब में दिया गया है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। जो 2 प्रकार के होते हैं, तो फसल जो है मुख्य रूप से कि फसल को, ये नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग नोट करते जाइएगा। तो फसल को मुख्य रूप से फसल को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। और कौन से 2 वर्ग हैं? पहला है आपका खरीफ की फसल, दूसरा है आपका, पहली खरीफ की फसल है, दूसरा है आपका रबी की फसल, रबी की फसल। तो खरीफ की फसल क्या होती है, ये सब तो गांव के लोग हैं, हम लोग सभी चीजें ये सब जानते ही हैं। तो खरीफ की फसल क्या होती है? तो खरीफ की फसल जो होती है वे फसल जो वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। किस ऋतु में बोए जाते हैं? वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। वे फसल जो वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं, वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं, वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं। तो वर्षा ऋतु कब से होती है? वर्षा शुरू होती है वही जब गर्मी की छुट्टी होती है, यानी कि जून से लेकर के, अब क्या है कि अभी तो समझ लीजिए कि बरसात चल ही रहा है। तो जो हमारा हिंदी का महीना है जिसे कहते हैं भादो, सावन खत्म हो गया हमारा, इसके बाद भाद्रव होता है। तो ये क्या होता है, यही वर्षा का ऋतु होता है, यानी कि अभी चल रहा है अगस्त। तो लगभग क्या होता है, जून से लेकर सितंबर तक बरसात होती है। जून से लेकर के सितंबर तक बरसात होती है। तो लगभग जून से लेकर सितंबर तक वे फसल जो वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु कब है? जून से सितंबर। लिख लीजिएगा, यही बीच में लिख लीजिएगा, वर्षा ऋतु के बीच में लिख लीजिएगा कि जून से सितंबर।
जून से सितंबर यही बीच में ले लीजिएगा। तो वे फसल जो वर्षा ऋतु यानी जून से सितंबर में उगाए जाते हैं उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। तो कौन कौन से वर्षा ऋतु में फसल उगाए जा रहे हैं ये भी बताना पड़ेगा। क्या अभी वर्षा ऋतु में क्या बोया गया है? धान की बुआई हुई है कि नहीं हुई है? तो जैसे क्या है, जैसे आपका धान है, मक्का है, मूंगफली है, धान है, मक्का है, मूंगफली है। धान भी बरसात में ही बोया जाता है। जब बरसात आता है तभी आपका मक्के की भी बुआई होती है। अभी मक्का आप लोग खा रहे होंगे, मक्का पूरा हो गया होगा, मतलब पक गया होगा। मूंगफली की बुआई बरसात में ही होती है। तो ये धान है, मक्का है और ये मूंगफली है। सोयाबीन एवं कपास, सोयाबीन और कपास, तो ये क्या है? कपास, जिससे कपड़ा रुई प्राप्त किया जाता है। सोयाबीन, सोयाबीन चूंकि अपने यहाँ होता नहीं है इसलिए आप लोग देखे नहीं होंगे। ये सोयाबीन की खेती अक्सर ज्यादातर कहाँ होती है? मध्य प्रदेश के हिली एरिया में, मध्य प्रदेश में होता है सोयाबीन की खेती होती है। तो जैसे अपने यहाँ ये बोड़ो वाली फसल नहीं होती है, बोड़ो जो बोया जाता है, तो उसमें क्या होता है? छोटे छोटे इतना बड़ा बड़ा पौधा होता है और ये बड़ा वाला नहीं जो झमड़े पर पड़ता है, छोटे छोटे नहीं, इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं और उसमें छोटे छोटा बोरे का पौधा इतना बड़ा बड़ा बीन्स लगे होते हैं। तो उसी प्रकार से सोयाबीन का भी पौधा होता है। तो उसमें जैसे बोड़ो होता है वैसे इतना बड़ा बड़ा, जैसे मटर होता है ना, मटर के तरह इतना बड़ा बड़ा क्या फली इस सोयाबीन की उसमें लगी होती है, बीच में बीज होते हैं। ये भी बरसात के मौसम में ही बोई जाती है, सोयाबीन भी, कपास भी, मूंगफली भी, मक्का भी। तो ये फसल जो वर्षा ऋतु जून से सितंबर में बोए जाते हैं उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि रबी की फसल किसे कहते हैं? तो वे फसल जो शीत ऋतु यानी कि ठंडी का मौसम, शीत ऋतु यानी ठंडी का मौसम। तो शीत ऋतु कब से होता है? अक्टूबर से मार्च। आपका कब है? अक्टूबर से मार्च। तो वे फसल जो शीत ऋतु में उगाए जाते हैं उन्हें रबी की फसल कहते हैं। अब बताइए शीत ऋतु में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, यानी कि अक्टूबर से मार्च तक क्या क्या बोया जाता है, ये तो आप लोग बता सकते हैं। ठंडी के मौसम में क्या बोता है? अक्टूबर में जब धान कटेगा तो दीपावली के समय में क्या बोया जाता है? गेहूं बोया जाता है। गेहूं। अब गेहूं के साथ कौन सी फसल लगाई जाती है? गेहूं के साथ क्या लगाया जाता है? देखते हैं ना कि गेहूं में गेहूं का जो पौधा होता है तो वो गेहूं से बीच में सरसों लोग छीड़ देते हैं, तो सरसों भी उसमें गेहूं में से ही निकाला जाता है। तो गेहूं हो गया, सरसों हो गया, और कुछ लोग क्या करते हैं अलग से सरसों, चना, मटर। तो चना भी हो गया और मटर भी हो गया। ये सब क्या है? शीत ऋतु में बोने वाला पौधा है। तो गेहूं ठंडी में ही बोया जाता है अक्टूबर से मार्च तक, यानी कि सरसों क्या है? अरे अक्टूबर से मार्च का मतलब मत समझिएगा अक्टूबर से मार्च तक बोया होगा, यानी कि अक्टूबर में बोया जाएगा और मार्च में काट लिया जाएगा, मार्च तक तैयार हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि ये जो समय है, यह समय मौसम जैसे देख रहे हैं कि कभी बरसात लेट से शुरू हुई, कभी बरसात पहले ही शुरू हो गई, तो इसके कारण यह समय थोड़ा सा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इधर से उधर भी होता रहता है।
लेकिन आपकी किताब में जो दिया गया है वही डेट आपको याद करना है। तो वे फसल जो शीत ऋतु में यानी कि अक्टूबर से मार्च में उगाए जाते हैं उन्हें रबी की फसल कहते हैं। तो जाड़े में गेहूं बोया जाता है, गेहूं में सरसों छींटा जाता है, ये भी जानते हैं आप लोग। और कुछ लोग क्या करते हैं, जब गेहूं नहीं बोते हैं वे सरसों, चना और मटर एक साथ बो देते हैं। तो ये हो गया शीत रबी की फसल। इसके अलावा एक और भी आता है आपका टाइप, जायद की फसल। क्या है? जायद की फसल। क्योंकि यह आपके किताब में नहीं दिया गया है तो इसलिए क्या है कि मतलब ये दो प्रकार ही दिया गया है तो दो प्रकार बता रहे हैं। जायद की फसल भी एक चीज होती है। तो ये बोया कब जाता है कि जब फरवरी से मार्च, जो मार्च का समय होता है, फरवरी से मार्च, तो ये लगभग फरवरी से मार्च और जून के बीच में ये तैयार हो जाता है। जो आप देख रहे हैं कि जून से सितंबर, तो जून से सितंबर तक क्या है आपका, ये बरसात का मौसम है, इसमें खरीफ की फसल बोई जा रही है। अब सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर से मार्च तक क्या बोया जा रहा है आपका, रबी की फसल बोई जा रही है, यानी गेहूं, सरसों, चना। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, ये 2 महीने का टाइम मिला। तो हमने कहा है ना कि मौसम 10-20 दिन इधर से उधर होता रहता है, 10-20 दिन पहले काट लिया जाता है और उसमें दूसरे फसल भी बो दिए जाते हैं। तो जायद की फसल वे फसल होती हैं जो फरवरी मार्च से लेकर के आपका जून जुलाई तक होता है। यानी कि कह सकते हैं आप कि फरवरी से लेकर के यानी फरवरी मार्च से लेकर के जून जुलाई तक ये जायद की फसल बोई जाती है, जून जुलाई तक। इसमें कौन कौन सी फसल गर्मियों में जो खाते हैं, गर्मी के मौसम में जो खाते हैं आप लोग, तो ये आप लोग जायद की फसल ये गर्मी में बोया जाता है, गर्मी में बोया जाता है। और कौन कौन सा चीज खाते हैं गर्मी के मौसम में, जब गर्मी की छुट्टी होती है? तो खीरा, तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब गर्मियों में खाते हैं ना। ये फरवरी मार्च में ही बोया जाता है तो मई वई में लगभग तैयार हो जाता है। तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब जो खाते हैं हम लोग, ये जायद की फसल में होता है। तो ये आप लोग समझ गया कि फसल क्या है। कई प्रकार का पौधा जब एक स्थान पर ज्यादा मात्रा में लगाया जाएगा फसल कहलाएगा। अब चूंकि फसल जो है हमारे भारत में 3 तरह के मौसम, गर्मी, जाड़ा, बरसात होता है। तो इसके आधार पर जो फसल है वो अभी 3 प्रकार से उत्पादित किए जाते हैं, क्योंकि हर फसल की जरूरत अलग अलग होती है। तो इस आधार पर फसल के भी 2 वर्ग में विभाजित किया गया। पहला खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। वर्षा ऋतु में क्यों बोई जाती है? क्योंकि इनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। धान को पानी की अधिक आवश्यकता, मक्के को पानी की अधिक आवश्यकता है, इसलिए इनको वर्षा ऋतु में बोया जाता है। रबी की फसल को पानी की कम आवश्यकता होती है तो इसलिए इनको ठंडी में बोया जाता है, अक्टूबर से मार्च में गेहूं को, सरसों को, चना को। जायद की फसल गर्मी में बोई जाती है, इनको ना ज्यादा पानी चाहिए और ना ज्यादा ठंडी चाहिए, इसलिए यह क्या है कि खीरा, खरबूज, तरबूज है तो इनको क्या है कि गर्मी में बोया जाता है। तो ये तीनों कैटेगरी आपने पढ़ लिया फसल का। अब पद्धति क्या है, फसल पद्धति क्या है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये सब नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी पेन लेकर के सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कि फसल पद्धति क्या है। जो फसल का उत्पादन होगा, जो हम लोग खेती करते हैं, वह किन किन तरीकों से करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये आपका था फसल उत्पादन पाठ 1 का पहला वाला वीडियो था, यानी कि ये क्या था आपका पाठ 1 का पार्ट 1 था। ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 आपका खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि फसल पद्धति क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।